ये जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके डीएनए में है। बहराइच में सब कुछ ठीक नहीं है। तस्वीरें साफ इस बात को बता रही हैं। बहराइच के 3 इलाकों में खासतौर पर तनाव देखने को मिला था और आखिर कैसे यहाँ पर माहौल बिगड़ा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये भी समझते हैं कि नेताओं के इस पर क्या बयान आ रहे हैं और ये भी समझेंगे कि पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। बहराइच में कैसे 2 गुटों के बीच में माहौल खराब हुआ, पहले ये समझते हैं। 13 अक्टूबर रविवार को रात के वक्त दुर्गा विसर्जन हो रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विसर्जन के वक्त डीजे भी तेज आवाज में बज रहा था। कुछ लोगों ने डीजे की तेज आवाज पर आपत्ति जताई, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और इसके बाद से ही 2 समुदाय के बीच में कहासुनी बढ़ने लगती है और ये झड़प इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पथराव तक बात आ जाती है। यहाँ तक कि फायरिंग की नौबत भी आ जाती है। फायरिंग में एक शख्स की मौत के बाद इस पूरे इलाके में तनाव काफ़ी बढ़ जाता है। तनाव का माहौल सोमवार 14 अक्टूबर को भी बरकरार रहता है। बाजार में जमकर आगजनी होती है। दुकानों में उपद्रवी जमकर तोड़फोड़ मचाते हैं। हाथों में डंडे लिए उपद्रवी सड़कों पर नजर आते हैं। पुलिस ने भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी कोशिशें की, लेकिन उपद्रवी फिर भी नहीं रुके। दुकानें और गाड़ियों को भी फूंक दिया जाता है। पुलिस ये सब रोकने में भी नाकाम नजर आती है। हालांकि वो अपनी तरफ से कोशिशें जारी रखे हुए थी। उपद्रवियों ने चुन चुन कर दुकानों को निशाना बनाया। मेडिकल स्टोर्स को भी निशाना बनाया गया। पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन इनको काबू कर पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा था उस वक्त। और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए एडीजी कानून व्यवस्था और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को बहराइच जाने के निर्देश दिए। स्थिति को काबू करने के लिए अमिताभ यश खुद पिस्तौल लेकर उपद्रवियों के सामने उनको उतरना पड़ता है। सीएम योगी के निर्देश पर होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता को भी मौके पर पहुंचने के लिए कहा जाता है। इंटरनेट के जरिए अफवाहें न फैलें, इसलिए इंटरनेट बंद करने का भी यहाँ पर फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था और ख़ास तौर पर 3 इलाके जहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद करी गई, इसमें महाराजगंज, महसी और बहराइच शामिल हैं। इस पूरी घटना में राम गोपाल मिश्रा की जो मौत हुई है उसके बाद से ही तूल पकड़ना शुरू किया है और ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। रविवार को दुर्गा विसर्जन के जुलूस में राम गोपाल मिश्रा भी शामिल था और इसका कथित एक वीडियो है जो वायरल बताया जा रहा है। यहाँ पर ये छत पर चढ़ता है और यहाँ पर झंडा हरा रंग का उतारता है, फिर भगवा रंग का झंडा फहराता है। एनबीटी की एक रिपोर्ट में इसका दावा भी मिलता है कि यह घर जो शिबू नाम के एक शख्स का था। राम गोपाल मिश्रा और शिबू का 1 हफ्ते पहले झगड़ा भी हुआ था। रविवार को जब विसर्जन वाला जुलूस डीजे के साथ शिबू के घर के सामने पहुंचा तो डीजे काफ़ी तेज़ था, जिसका वहां पर कुछ लोगों ने विरोध किया और उसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। जिसके बाद ये भगवा झंडा फहराने वाला इंसिडेंट होता है और फायरिंग होती है, जिसमें 3 लोगों को गोली लगती है। इसमें 2 लोगों का इलाज अभी भी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और राम गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। परिवार इंसाफ की गुहार अभी भी लगा रहा है और बहराइच के पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं और कई पर एफआईआर भी की जा चुकी है। अब समझते हैं कि किसने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। पक्ष विपक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। सबसे पहले सुनिए कि अखिलेश यादव ने क्या सवाल उठाए। ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है। प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। अब इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक साहब, उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। यदि कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है उसकी भी जांच हो रही है और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवारों को जो असीम वेदना पहुंची है वो बहुत दुख देने वाली है।
जो भी पीड़ित है हमारी सरकार उसके साथ है। देखिए, समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के। मायावती ने भी बहराइच में हुई हिंसा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिम्मेदारी निभाई गई होती तो बहराइच की घटना कभी भी घटित नहीं होती। बसपा मुखिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी के बहराइच जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति का खराब होकर काबू से बाहर हो जाना चिंताजनक है। ऐसे हालात के लिए शासन व प्रशासन की नीयत व नीति पक्षपाती नहीं बल्कि पूरी तरह से कानूनवादी होनी चाहिए ताकि संबंधित मामला गंभीर ना हो और यहाँ शांति व्यवस्था की जो स्थिति है वो लगातार बनी रहे। इस तरह की हिंसा की जो पूरी घटना होती है उसमें नुकसान होता है एक आम आदमी का। इस तरह की घटना हमारे देश में लोगों को उस इलाके को कई सालों पीछे तक लेकर चली जाती है। दो गुटों के इस तरह के झड़प पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।